अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने लगातार 9वें दिन ईरान के तटीय इलाकों समेत रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया और ये हमले नॉर्थ इराक में एक अमेरिकी सैनिक की मौत के बाद किए गए। पिछले 48 घंटे में ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले में अमेरिका के 3 सैनिकों की मौत हुई और इससे बौखलाए राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर भीषण हमले का आदेश दिया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का यह दावा है कि ईरान की जरूरत को तो देखते हुए अमेरिका फुल स्केल वॉर की शुरुआत कर सकता है। इसके लिए बड़ी संख्या में बैटलशिप, कमांडो यूनिट और लड़ाकू विमानों की तैनाती शुरू हो गई है और एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका की ये तैनाती डिटरेंस की रणनीति है और इसी के तहत अमेरिकी वायुसेना 70 साल पुराने B-52 बॉम्बर को एटमी मिसाइल से लैस कर रहे हैं। B-52 एक भारी भरकम सबसोनिक विमान है। इसे उड़ता किला भी कहते हैं। यह विमान 960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। 70,000 पाउंड तक के बम, परमाणु मिसाइल और बारूद को लेकर टेक ऑफ करने की इसकी क्षमता हैरान करने वाली है। यह विमान 14,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करके टारगेट पर बमबारी कर सकता है और इस विमान में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है, जिसके कारण ये लगातार उड़ान भरते हुए दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकता है। 8 जेट इंजन से लैस इस बमबाज को चलाने के लिए 5 लोगों का क्रू मेंबर विमान में मौजूद रहता है। अमेरिका का क्रोध बारूद बनकर शिया देश में कोहराम मचा रहा है। लगातार 9वीं रात अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के रणनीतिक ठिकानों और बड़े शहरों को निशाना बनाया। इसकी वजह बनी ईरान की जुर्रत। इराक से लेकर जॉर्डन तक ईरान का बारूदी दुस्साहस जारी है। IRGC के मिसाइल और ड्रोन अटैक में जॉर्डन में 2 और नॉर्थ इराक में एक अमेरिकी सैनिक की मौत की पुष्टि होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का क्रोध चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी सैनिकों की मौत से बौखलाए ट्रंप ने सेंटकॉम को भीषण बमबारी का आदेश दिया और ईरान पर मिसाइलों की बारिश कर बारूदी बदले का आगाज हुआ। अमेरिका का चक्रव्यूह तैयार, ईरान पर जारी है भीषण प्रहार। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बनाया डूम्सडे प्लान। IRGC की तबाही तय है, बर्बाद हो जाएगा ईरान। क्या ट्रंप शुरू करेंगे युद्ध का नया चरण? ईरान में अब होगा जमीनी रण। अड़तालीस घंटे में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत ने अमेरिकी राष्ट्रपति का गुस्सा भड़का दिया है। इस कैजुअलिटी के बाद ईरान बनाम अमेरिका की जंग आउट ऑफ कंट्रोल होती दिख रही है। इसके साथ ही हॉर्मुज से लेकर न्यूक्लियर तक के मुद्दे पर ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य संघर्ष के ऑल आउट वार की तरफ लौटने की आशंका बढ़ गई है। ट्रंप हुए सख्त, अब भीषण हमले का वक्त। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का दावा है कि ईरान पर बमबाजों का पूरा झुंड हमला करने वाला है। इस एयर स्ट्राइक की महा तैयारी के सबूत जर्मनी से लेकर इंग्लैंड तक और जॉर्डन से लेकर तेल अवीव तक के हवाई अड्डों पर दिखने लगी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन B-52 बॉम्बर पर न्यूक्लियर मिसाइलों को लैस करने में जुट गया है। बॉम्बर की फौज तैयार, महाबम गिराने को तैयार। ईरान पर होगी आखिरी चोट, अमेरिका करेगा भारी विस्फोट। ईरान अंदर से डरा है, अमेरिका मौत बनकर खड़ा है। जब तक ईरान हाथ जोड़ेगा नहीं, तब तक अमेरिका छोड़ेगा नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर युद्ध के नेक्स्ट फेज में बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की तैयारी में जुटा है अमेरिका। ओमान सागर में तैनात 20 से ज्यादा बैटलशिप से लेकर इजराइल तक मौजूद सैन्य अड्डों पर 200 से ज्यादा फाइटर जेट और रिफ्यूलर वॉर रेडी मोड में हैं। दो 200 से ज्यादा फाइटर जेट अमेरिका के टारगेट सेट देश की न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देना है। अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से जारी तनाव 2 मुद्दों पर आकर टिक गया है। इनमें से पहला है हॉर्मुज स्ट्रेट और दूसरा है न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान हॉर्मुज से कार्गो नेविगेशन से चार्ज वसूलने पर अड़ा हुआ है, जबकि अमेरिका हॉर्मुज में 28 फरवरी से पहले की स्थिति कायम रखना चाहता है। ईरान के पास किसी भी तरह की न्यूक्लियर शक्ति न हो, ये मुद्दा 28 फरवरी को हुए हमले की अहम वजह था और आज भी ये इशू अमेरिका की लिस्ट में शामिल है। ईरान पर लगातार हो रहे अमेरिकी हमले और इस हमले के जवाब में ईरान का पलटवार सबूत है कि पर्शियन गल्फ में भी बारूदी बारिश थमने वाली नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान से पूरा हिसाब करने की तैयारी कर चुके हैं और अब एक्शन शुरू हो गया है।